जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ मैप, यानी कि मानचित्र क्या होता है। तो धरती के ऊपर यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो भी स्थलाकृति होती हैं, चाहे वो नेचुरल है या फिर मैन मेड है, उनको जब हम कन्वेंशनल साइन का यूज़ करके किसी शीट के ऊपर दर्शाते हैं तो उसे मैप बोला जाता है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिलेक्टेड फीचर ऑफ अर्थ ऑन ए फ्लैट सीट, यानी कि पृथ्वी की चुनी हुई विशेषताओं को एक समतल सीट पर जब दर्शाया जाता है तो उसे मानचित्र यानी कि मैप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कन्वेंशनल साइंस, यानी कि पारंपरिक संकेत क्या होते हैं। तो सिंबल्स जिनका यूज करके हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी आर्टिफिशियल या नेचुरल फीचर को, यानी कि मानचित्र पर कृत्रिम या प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने वाले जो प्रतीक होते हैं, जो सिंबल होते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, कन्वेंशनल साइन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्केल इन ए मैप, मानचित्र में स्केल क्या होता है, पैमाना क्या होता है। देखो, पैमाना ये होता है कि एक रेशियो में दिखाया जाता है। अगर धरती के ऊपर मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी की दूरी 1 किलोमीटर है, तो हम कागज का टुकड़ा तो इतना बड़ा ले नहीं सकते, तो वहां पे 1 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर से या 2 सेंटीमीटर से दर्शा देते हैं। तो ये इसका क्या होता है, स्केल होता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका करेक्ट आंसर है द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन ए मैप टू द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। इसको क्या बोला जाता है, स्केल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल फॉर्म्ड बाय ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स एंड द नॉर्थ एंड साउथ लाइन इज नोन एज। दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा और उत्तर दक्षिण रेखा के बीच बनने वाले कोण को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, तो उसे क्या बोला जाता है, बियरिंग बोला जाता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। ए परमानेंट मार्क यूजुअली कट इनटू ए वॉल रिकॉर्डिंग एग्जैक्ट हाइट फॉर फ्यूचर रेफरेंस मार्क बीएम। एक स्थायी चिन्ह जो दीवार में आमतौर पर उकेरा जाता है भविष्य के संदर्भ के लिए सटीक ऊंचाई रिकॉर्ड करता है, जिसे ऑर्डिनेट सर्वे मानचित्रों में बीएम के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इस पूरे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, बीएम को आपने देखना है और बीएम की यहाँ पे फुल फॉर्म होगी बेंचमार्क। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लाइन ड्रॉन ऑन द मैप ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट ऑफ इक्वल हाइट अबोव द सी लेवल इज कॉल्ड। या हिंदी में अगर हम बोले तो समोच्चय रेखाएं किसे कहते हैं, यानी कि जिनका जो हाइट होती है वो समुद्र के तल से इक्वल होती है, उन सभी पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखाओं को कंटूर्स बोला जाता है या फिर समोच्चय रेखाएं बोला जाता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। द स्लोप ऑफ ए हिल एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन इज नोन एज। एक पहाड़ी की ढाल जिसे एक अंश के रूप में, एक फ्रैक्शन के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे ग्रेडियंट बोला जाता है, ढाल बोला जाता है। लाइन्स रनिंग पैरेलल टू एंड राइट एंगल टू नॉर्थ एंड साउथ लाइन थोरो अप्रोक्सीमेटली द सेंटर ऑफ द एरिया ऑफ कवर्ड बाय द ग्रिड सिस्टम आर कॉल्ड। यानी कि ऐसी रेखाओं को क्या कहा जाता है जो उत्तर दक्षिण रेखा के समानांतर और उत्तर दक्षिण रेखा के परपेंडिकुलर होती हैं मैप के ऊपर, तो उन रेखाओं को ग्रिड लाइंस बोला जाता है। आपको पता है मैप के ऊपर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर कुछ लाइंस बनी होती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, ग्रिड लाइंस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ ग्रिड लाइंस ऑन द मैप इज नोन एज। तो नॉर्थ साउथ ग्रिड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो अगर मैप के ऊपर है तो उसे क्या बोला जाता है, ग्रिड नॉर्थ बोला जाता है। आपको पता होगा कि नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ इज नोन एज। जो ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में अंतर होता है उसे क्या बोला जाता है, उसे मैग्नेटिक वेरिएशन। सही उत्तर यानी कि ट्रू उत्तर और चुंबकीय उत्तर के बीच का अंतर क्या कहलाता है, मैग्नेटिक वेरिएशन यानी कि चुंबकीय विचलन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11, प्लेसिंग ए मैप सो दैट नॉर्थ ऑन द मैप पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ इज नोन एज। मानचित्र को इस प्रकार रखना कि मानचित्र पर जो उत्तर है वो उत्तर की ओर इशारा करे, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, इसको मैप सेट करना बोलते हैं। यानी कि मैप के ऊपर जो नॉर्थ है उसको हम नॉर्थ डायरेक्शन में ही जब रख देते हैं तो हम कहते हैं कि मैप क्या हो गया, सेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल फ्रॉम ए गिवन पॉइंट इज नोन एज। किसी भी पॉइंट से जो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन होती है यानी कि उत्तरी ध्रुव की डायरेक्शन होती है उसको क्या बोला जाता है, ट्रू नॉर्थ बोला जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैप इज कवर्ड विद ए नेटवर्क ऑफ लाइंस some running north and south and other east and west forming a series of small square, these lines are called। आ चुका है ये क्वेश्चन कि मानचित्र पर नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में और ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन के अंदर कुछ लाइनें होती हैं जो जहाँ पे कट करती हैं वहाँ पे स्क्वायर बनाती हैं। इन लाइनों को क्या बोला जाता है, ग्रिड लाइंस बोला जाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक रूल फॉर गिविंग ए ग्रिड रेफरेंस, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रिड रेफरेंस देने का एक मूल नियम है, यानी कि बेसिक नियम क्या है, कि बेसिक नियम ये है कि जो भी ग्रिड रेफरेंस होगा ना वो हमेशा किस में होगा, इवन नंबर में होगा। इवन नंबर यानी कि सम संख्या होगा, यानी कि 4 फिगर का ग्रिड रेफरेंस होता है, 6 फिगर का ग्रिड रेफरेंस हो सकता है, 5 फिगर का ग्रिड रेफरेंस नहीं होगा। यानी कि जो भी ग्रिड रेफरेंस होगा वो हमेशा इवन नंबर यानी कि सम संख्याओं में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड द ग्रिड रेफरेंस बी काउंटेड व्हेन यूजिंग द 6 फिगर मेथड, जब 6 अंकीय विधि का प्रयोग करते हैं तो ग्रिड रेफरेंस को कैसे मापा जाता है। तो ग्रिड रेफरेंस को मापते समय आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है वो ये है कि सबसे पहले हमको ईस्टिंग लाइन को मापना होता है, उसके बाद में बाकी लाइनों को देखना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑलवेज काउंट अलोंग द ईस्टिंग लाइन फर्स्ट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड देन नॉर्थ टू साउथ। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, इन दी 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस, जो 6 फिगर हमारा ग्रिड रेफरेंस होता है उसमें थर्ड और जो 6th फिगर होती है वो रिप्रेजेंट द डिवीजन ऑफ हाउ मेनी यार्ड, वो कितने गज के डिवीजन को दर्शाती है। 6 अंकीय ग्रिड संदर्भ में तीसरी और छठी संख्या कितने यार्ड के विभाजन को प्रदर्शित करती है या उसका प्रतिनिधित्व करती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 1000 यार्ड यानी कि 1000 गज। When giving a general grid reference for an object like a bridge or temple, how many figure would be used? अगर हमको जनरल ग्रिड रेफरेंस देना है किसी भी चीज का तो उसके लिए 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस बहुत होता है, तो यहाँ पे 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस होगा। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले, वो ये है कि जिस तरीके से आप ये वीडियो देख रहे हैं जिसमें हम मैप रीडिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसी तरीके से हर एक टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे टॉप 50 क्वेश्चंस की वीडियो के साथ में मैंने बना के एक प्लेलिस्ट बना दी है, और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, सबसे पहले कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइज बिटवीन सक्सेसिव कंटूर लाइन इज कॉल्ड, अनुक्रमक काउंटर लाइनों की यानी कि जो कंटूर लाइनें होती हैं उनके बीच की ऊंचाइयों को क्या कहा जाता है। तो राइज जो होता है ना, राइज उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है वर्टिकल इंटरवल, ठीक है। और एक चीज और होती है डिस्टेंस मेजर्ड फ्लैट ऑन दी मैप बिटवीन दी एडजेसेंट कंटूर लाइंस, जो कंटूर लाइन है, यहाँ पे आप कंटूर लिखो, ठीक है, कंटूर लाइन। तो जो कंटूर लाइनों के समानांतर जो दूरी मापी जाती है, कितनी दूरी है, उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, ठीक है, उसको हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोला जाता है। और ग्रेडियंट, हाउ इज द ग्रेडियंट ऑफ स्लोप एक्सप्रेस्ड, ढलान का जो ग्रेडियंट होता है उसे किस रूप में दर्शाया जाता है। ढलान का जो क्या होता है हमारा, दोबारा से पढ़ेंगे, ढलान का जो ग्रेडियंट होता है उसे किस रूप में दर्शाया जाता है। तो ढलान का जो ग्रेडियंट होता है ना उसे फ्रैक्शन के रूप में दर्शाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट द ग्रेडियंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेडियंट का फॉर्मूला बताना है हमको, क्वेश्चन नंबर 21। तो ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्टिकल इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल एच ई से क्या बन रहा था हमारा, देखते हैं अभी पिछले में, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट और वर्टिकल इंटरवल, वर्टिकल इंटरवल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, ये ग्रेडियंट का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल फ्रॉम द ऑब्जर्वर इज नोन एज, नॉर्थ पोल की जो डायरेक्शन फ्रॉम द ऑब्जर्वर उसको ट्रू नॉर्थ बोला जाता है। द पॉइंट टू विच एन एक्यूरेट कंपास नीडल पॉइंट्स, जो कंपास की जो सुई होती है व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड, जिस दिशा को इंगित करती है, वह बिंदु जिसे एक सटीक कंपास की सुई स्वतंत्र रूप से निलंबित होने पर इंगित करती है वो क्या कहलाती है, तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ कहलाती है। और द डायरेक्शन टू विच द नॉर्थ साउथ ग्रिड लाइंस होने में पॉइंट इज नोन एज द ग्रिड नॉर्थ, और उसको क्या, यानी कि एक मानचित्र पर उत्तर दक्षिण ग्रिड रेखाएं जिस दिशा को इंगित करती हैं उसे क्या कहा जाता है, ग्रिड नॉर्थ कहा जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि नॉर्थ जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो नॉर्थ 3 प्रकार के होते हैं, एक ट्रू नॉर्थ होता है यानी कि वास्तविक उत्तर, एक ग्रिड नॉर्थ होता है यानी कि ग्रिड उत्तर, और एक चुंबकीय उत्तर यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। द क्लॉकवाइज एंगल फॉर्म्ड बाय ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ इज कॉल्ड दी, दो बिंदुओं को जोड़ने वाली सीधी रेखा और उत्तर की दिशा के बीच बनने वाली घड़ी की सुई की दिशा में जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है, उसी को हम बियरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बियरिंग मेजर्ड ऑन द मैप फ्रॉम द ग्रिड नॉर्थ यूजिंग ए प्रोटेक्टर, तो प्रोटेक्टर की सहायता से जो बियरिंग नापी जाती है उसे क्या बोलते हैं हम, ग्रिड बियरिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बियरिंग मेजर्ड फ्रॉम मैग्नेटिक नॉर्थ यूजिंग ए कंपास,
जब कंपास की सहायता से जो बियरिंग मापी जाती है, एक बियरिंग जिसे चुंबकीय उत्तर से यानी कि कंपास की सहायता से मदद से मापी जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है मैग्नेटिक बियरिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बियरिंग कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग आउट द रिलेशन बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड आइदर ग्रिड नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ, उसको कौन सी बियरिंग बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे ट्रू बियरिंग। क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अभी मैं आपको बता दूं कि इसमें जो लास्ट के 10 क्वेश्चन है 40 से लेके 50 तक, ठीक है, वे जो है वे आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को मिल सकते हैं, तो उन्हें जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है, हाउ डू यू कन्वर्ट ए मैग्नेटिक बियरिंग टू ए ट्रू बियरिंग? अगर आपको मैग्नेटिक बियरिंग को ट्रू बियरिंग में बदलना है तो आप उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, आपको बस घटा देना है मैग्नेटिक वेरिएशन को और आपकी जो ट्रू बियरिंग है वो आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द यूजेस ऑफ सर्विस प्रोटेक्टर? सर्विस जो प्रोटेक्टर होता है उसके क्या क्या उपयोग होते हैं? सर्विस प्रोटेक्टर के क्या क्या उपयोग है? तो सर्विस प्रोटेक्टर एक स्केल की तरह होता है जिसकी लंबाई 6 इंच होती है, चौड़ाई 2 इंच होती है, ठीक है, और उसका प्रयोग किया जाता है कागज या मानचित्र पर बियरिंग को प्लॉट करने के लिए या मापने के लिए, मानचित्र पर इंच, गज, मीटर या मील की दूरी मापने के लिए, और दूरी मापने के लिए विकर्ण स्केल का उपयोग करने के लिए भी, यानी कि सारे के सारे यूजेस हैं किसके? सर्विस प्रोटेक्टर के। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ कंपास? कंपास कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, एक होता है ड्राई कंपास और दूसरा क्या होता है? लिक्विड कंपास। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। व्हाट इज द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस की फुल फॉर्म होती है। तो जो हमारा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, क्वेश्चन नंबर 33, वो होता है एक सिस्टम जो सैटेलाइट और रिसीवर्स का जो एक सिस्टम होता है लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए, यानी कि सैटेलाइट का यूज करता है, उपग्रह का, और रिसीवर्स का यूज करता है किसी भी जगह को, किसी भी स्थान को निर्धारित करने के लिए, उसे हम जीपीएस बोलते हैं। जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। व्हाट आर द यूजेस ऑफ जीपीएस? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का यूज क्या होता है? तो यूज्ड बाय फिशरमैन एंड हाइकर्स, मछुआरों और ट्रैकर्स द्वारा उपयोग किया जाता है, सही है। यूज्ड बाय सिविलियन एंड पैरामिलिट्री व्हीकल फॉर नेविगेशन, नागरिक और अर्धसैनिक वाहनों द्वारा नेविगेशन के लिए उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। यूज्ड बाय डिफेंस एयरक्राफ्ट, शिप्स एंड स्पेशलाइज्ड व्हीकल, रक्षा विमानों, जहाजों और विशेष वाहनों द्वारा उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ द फाइंडिंग नॉर्थ? यानी कि नॉर्थ को पता लगाने के अलग अलग कौन से तरीके हैं? तो मैप का यूज करके हम नॉर्थ का पता लगा सकते हैं, सही है। कंपास का यूज करके हम नॉर्थ का पता लगा सकते हैं, बिल्कुल सही है। जीपीएस का यूज करके हम नॉर्थ का पता लगा सकते हैं, सही है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबो। व्हाट इज द नाइट मार्च? नाइट मार्च क्या होता है? रात्रि मार्च क्या होता है? तो जो रात के समय कंपास और रात मार्च, जो नाइट मार्च चार्ट की मदद से जो मार्च किया जाता है उसे ही हम नाइट मार्च कहते हैं। तो ऑप्शन बी, मार्चिंग एट नाइट विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड नाइट मार्च चार्ट। नेक्स्ट, व्हाट ऑल आइटम्स रिक्वायर्ड बाय द नेविगेशन पार्टी? जो नेविगेशन पार्टी होती है उसके द्वारा कौन कौन से आइटम यूज किए जाते हैं? तो कंपास जो सेट होता है, व्हाइट क्लॉथ, मार्चिंग चार्ट, ल्यूमिनस स्टिक, फॉरेस्ट्री टॉर्च, व्हाइट लाइम, स्टोन पेबल्स फॉर मेजरिंग स्टेप, असिस्टेंट गाइड इक्विपमेंट, ये सारी चीजें हैं वो नेविगेशन पार्टी के द्वारा यूज की जाती हैं, इसीलिए करेक्ट आंसर है हमारा ऑल ऑफ दी अबो, उपरोक्त सभी। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ नेविगेशन पार्टी? नेविगेशन पार्टी के गठन में क्या क्या होता है? तो नेविगेशन पार्टी के अंदर एक गाइड होता है, एक असिस्टेंट गाइड होता है, एक रिकॉर्डर होता है और स्काउट्स होता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट, व्हाट पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द नेविगेशन पार्टी? तो नेविगेशन पार्टी के द्वारा किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो मेन जो बातें ध्यान रखनी है कि स्मोकिंग और यूजिंग एनी लाइट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, क्योंकि अगर नाइट मार्चिंग पार्टी है और रात के अंदर नेविगेशन हो रहा है और अगर कोई स्मोकिंग करता है या किसी भी तरह की लाइट का यूज करता है तो वो रात्रि में दूर से देखी जा सकती है और उससे फिर वो सारी चीजें खराब हो जाएंगी। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। व्हाट इज क्रस्ट? क्रस्ट क्या होता है? तो देखो आपको पता होगा, वेव के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट होता है इसको क्रस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट जो होता है पार्ट ऑफ द हिल और माउंटेन, उसको क्रस्ट बोला जाता है यहाँ पे। बियरिंग ऑन दी मैप इज मेजर्ड यूजिंग विच इंस्ट्रूमेंट? मैप के ऊपर जो बियरिंग मापते हैं वो किसकी सहायता से मापी जाती है? क्वेश्चन नंबर 41। तो सर्विस प्रोटेक्टर की मदद से बियरिंग मापी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है। पिंक और व्हाइट रनिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेड लाइन ऑन दी मैप आर कॉल्ड? मानचित्र पर जो रेखाएं होती हैं, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल भी होती हैं, वर्टिकल भी होती हैं, यानी कि नॉर्थ से साउथ भी होती हैं, ईस्ट से वेस्ट भी होती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें ग्रिड लाइंस बोला जाता है।
हाउ कैन द करेक्ट डायरेक्शन बी फाउंड एट नाइट विदाउट कंपास? रात को अगर हमारे पास कंपास नहीं है और हमको करेक्ट डायरेक्शन पता लगानी है तो कैसे पता लगाएंगे? ध्रुव तारे से, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा एक ही दिशा में रहता है। और कौन सी दिशा में रहता है? नॉर्थ दिशा में, यानी कि उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में। कल्टीवेबल यानी कि ऐसी भूमि जो कृषि योग्य होती है उसको मैप के ऊपर किस कलर से दर्शाया जाता है? तो उसको येलो कलर से दर्शाया जाता है। पानी की कोई चीज होती है वाटर की, तो उसको किस कलर से दर्शाया जाता है? ब्लू कलर से दिखाया जाता है। इफ द बियरिंग इज 30 डिग्री व्हाट विल बी द बैक बियरिंग? अगर बियरिंग 30 डिग्री है तो उसकी बैक बियरिंग क्या होगी? तो इस बात को ध्यान रखना है, एक बार दोबारा से सुन लेना। अगर कोई भी चीज हमारी बियरिंग 180 डिग्री से कम है, 180 डिग्री से कम है तो उसमें 180 जोड़ दो, और 180 से ज्यादा है तो उसमें से 180 घटा दो, बात खत्म। अब ये 180 से कम है 30 डिग्री, तो इसमें 180 जोड़ दो, 180 और 30 कितना हो गया? 210। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। एन आइसोलेटेड हिल, कोई अकेली पहाड़ी को क्या कहा जाता है? कोई अलग से अकेली पहाड़ी है उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा नोल, KNOLL। टू व्हाट डिग्री कैन दी कंपास बी रीड? कंपास को कितने डिग्री तक पढ़ा जा सकता है? तो कंपास को पढ़ा जा सकता है 0 डिग्री से 360 डिग्री तक। एक गोल होता है और एक गोला जो होता है, गोले के अंदर पूरे टोटल 360 डिग्री होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही जवाब है वो है 0 से 360 डिग्री। व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द सर्विस प्रोटेक्टर? सर्विस प्रोटेक्टर की जो लंबाई होती है वो 6 इंच होती है, चौड़ाई होती है वो 2 इंच होती है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। अप टू व्हाट डिग्री कैन वी फॉरगिव बाई हैंड? फॉरगिव तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, माप सकते हैं आना चाहिए, ठीक है। मेजर, मेजर आएगा यहाँ पे, मेजर यानी कि हाथ की सहायता से हम कितने डिग्री तक माप सकते हैं? तो हाथ की सहायता से हम 19 डिग्री तक माप सकते हैं, माप, ठीक है। तो हाथ की सहायता से हम 19 डिग्री तक माप सकते हैं अधिकतम। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 49 का सी। विच चार्ट इज यूज फॉर नाइट मार्चिंग? तो नाइट मार्चिंग के लिए कौन से चार्ट का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट मार्च चार्ट का प्रयोग किया जाता है। जिस भी टॉपिक की आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बता दो, आपको पता है आपको उसी टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।